हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से वेरी इंपॉर्टेंस जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के उपस्थित हुए हैं और इसमें लगभग 30+ क्वेश्चंस हैं और सभी इम्पोर्टेंस प्रश्न हैं। आइए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं और अंत में ये ज़रूर बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए के संविधान का, सोवियत रूस का संविधान या ब्रिटिश संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935 का? तो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन डी है, भारत सरकार का अधिनियम 1935। भारत संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को, लगभग 2/3 जो तत्व हैं उनको वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। इसीलिए हम कहेंगे सबसे अधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है हमें भारतीय संविधान पर, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी का देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ें। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दृढ़ राज्य। जो शासन की एकात्मक पद्धति है उसका लाभ है कि आप एक सुदृढ़ राज्य, मजबूत राज्य का निर्माण कर सकते हैं और अधिक उसे सुदृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। किसमें? एकात्मक शासन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान या भारत? राइट आंसर है आपका यूके, यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? अलिखित है। बाद बाकी यूएसए, पाकिस्तान, भारत, इन सभी के संविधान जो है वो लिखित संविधान है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी एन राव या पंडित जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक हुई, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वे थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन के बाद ठीक फिर बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अस्थायी अध्यक्ष तब आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना या भाग 3, भाग 4 या भाग 1? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। संविधान की प्रस्तावना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? 1 प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, 1 समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य या 1 प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या 1 गणराज्य? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर।
भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू किया गया था। अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार या संशोधन नहीं किया गया? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 बार। संविधान की जो उद्देशिका है इसमें संशोधन जो है वो 1 बार किया गया है। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 1976 ईस्वी में और ये 42वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जीवन का जो अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, बाद बाकी सभी राजनीतिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। भारत एक है क्या? एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या कुलीन तंत्र? राइट आंसर होगा आपका लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी को मिनी संविधान माना जाता है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप सकता है कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है। तो 42वें जो संविधान संशोधन हुआ इसे जो 1976 में हुआ इसी को मिनी संविधान कहा जाता है और इसी में उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहां से? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारत में जो एकहरी नागरिकता है या एकल नागरिकता की अवधारणा है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की या संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार की? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत का। विश्व में सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का संविधान है। इसमें जो मूल अनुच्छेद थे वो 395 थे और वर्तमान की बात करेंगे तो 448 है और इसमें 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में ये बढ़कर के 12 अनुसूचियां हो गई हैं और जो आपके अनुच्छेद थे ये 448 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। मूलभूत जो अधिकार थे वे लिए गए थे अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में जो हमारे मूलाधिकार हैं वो 6 मूलाधिकार हैं।
पहले 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का जो संरक्षण है, ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का संरक्षण है, ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधीनता के आधिकारिता के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे इसे, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? अभी आपको बताया था प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। तो अब वर्तमान में जो मूलाधिकार हैं वे आपके 6 मूलाधिकार हैं और इसको हटाया कब गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में इसे हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5, 4, 3, 2, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए 5। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर है आपका संपत्ति का अधिकार। ये वर्तमान में मूलाधिकार नहीं रह गया है, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में यह जो अनुच्छेद है ये 300 का में चला गया, अनुच्छेद 300 का में चला गया है ये अधिकार जो था, और ये केवल कानूनी अधिकार रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, ये कथन किसका है? मैकियावेली, लास्की, मैकाइवर या जेम्स मिल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये कथन जो है वो लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत में जो नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा अपनाई गई है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, यानी 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन सी रहेगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका? राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा का। अनुच्छेद 89A के तहत, 89A के तहत जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद का? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, संसद का महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। कौन से थे? 6वें राष्ट्रपति थे और
निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संसद के दोनों संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र बुला सकता है वो केवल राष्ट्रपति बुला सकता है। इसका वर्णन आपको आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 ईस्वी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 30 वर्ष। और आर्टिकल 84 बी में इसका वर्णन मिलता है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 33, 26, 30 या 31? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वें, 72वें, 73वें या 74वें? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत? सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, व्यस्त रहिए, मस्त